बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडिट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 36। तो वीडियो के अंदर क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाली मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। हमारे चैनल को लाजमी जाकर विजिट कीजिएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल डाटा पढ़ा हुआ है, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हमने पढ़ना है हैशिंग के एल्गोरिथम, कॉलिजन हैंडलिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैशिंग बेसिकली क्या होता है। हैशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड्स के लिए की एट्रीब्यूट्स लेते हैं, जैसे कि रोल नंबर, उसकी आईडीज, उस पर एक हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं। इस फंक्शन का रिजल्ट बताता है कि रिकॉर्ड किस ब्लॉक या बकेट में स्टोर होगा। इसका पर्पस क्या होता है? हैशिंग का मेन पर्पस होता है कि फास्ट और डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करना बिना सिक्वेंशियल सर्च के। मतलब तुम्हें डायरेक्टली पता चल जाए कि रिकॉर्ड किस जगह रखा गया। ये काम कैसे करता है? तो रिकॉर्ड के लिए हम सबसे पहले की फील्ड्स उठाते हैं, जैसे कि रोल नंबर हो गया, आईडी हो गया। उसके बाद हम एक कैलकुलेशन या हैश फंक्शन उसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट से हमें एक एड्रेस या बकेट नंबर मिल जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने वैल्यूज कहाँ पे जाके स्टोर करनी है। फिर रिकॉर्ड उसी बकेट में स्टोर कर दिया जाता है कि जहां पे हमें चाहिए होता है। अब ये काम कैसे करता है मैं आप लोगों को दिखा दूं। सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज है यहाँ पे 23 एंड यहाँ पे है हमारे पास 44, ठीक है। हमारे पास ये हैशिंग फंक्शन है। हैशिंग फंक्शन क्या करता है? हैशिंग फंक्शन यहाँ पे अप्लाई होगा, 10 के ऊपर सब डिवाइड होंगे, उसके बाद जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर ये अप्लाई करती हूँ 10 रिमाइंडर 10, इसका मेरे पास आंसर आता है 0। तो जो मेरी 10 वाली वैल्यू है वो मेरी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ 23 के ऊपर। 23 के ऊपर अगर मैं रिमाइंडर अप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 3 रिमाइंडर में, तो मेरी 23 वैल्यू मेरी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। उसके बाद मैं 44 के ऊपर अगर अप्लाई करती हूँ 44 रिमाइंडर 10, तो मेरे पास आंसर इधर 4 आएगा। तो मैं इसको 4 अप्लाई करके यहाँ पे 44 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि मैं डायरेक्ट अपनी वैल्यूज को साथ हैशिंग फंक्शन अप्लाई करके और उसको उसके रिक्वायर्ड स्पेस के ऊपर जाके लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ एक डिस्कस कर दूं कि हर जो की सीक्वेंस होता है वो उसमें की सीक्वेंस में नहीं होता, लाइक 1 2 3 4 ऑर्डरली हो, ये रिक्वायर्ड नहीं है। इसलिए हैश फंक्शन की को ट्रांसफॉर्म करता है ताकि एक वैलिड बकेट बना दे जो हमारे सीक्वेंशियली असेस के अकॉर्डिंग आए, लाइक 1 2 3 एक सीक्वेंस की फॉर्म में आए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जो हमारे हैश फंक्शंस होते हैं। तो एक बुरा हैश फंक्शन होता है, एक अच्छा हैश फंक्शन होता है। एक अच्छा हैश फंक्शन कीज की इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, हर जो बकेट है उसमें अलग अलग। और वर्स्ट केस में क्या होता है, सब कीज एक ही बकेट में चली जाती हैं, सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। बेस्ट के यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हर की का यूनिक बकेट बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ बेस्ट और वर्स्ट कैसे होता है। लाइक यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 20, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 33 एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 54। अगर मैं इनके हैश फंक्शंस लूँ, ठीक है, मैं इनके हैश फंक्शन ले चुकी हूँ, अब मैं इनके हैश फंक्शन लेती हूँ। अगर इनका हैश फंक्शन लूंगी तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या आना है, 20 का मेरा आंसर आएगा 0 मींस ये, तो मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगी 20, ठीक है। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेती हूँ 30, तो मैं उसका हैश फंक्शन लूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 30, ठीक है। उसी तरह मेरा जो 23 है इसके साथ अगर मैं लूँ तो मेरा 33 जो है वो यहाँ पे आएगा, और जो मेरा 54 है वो मेरा यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पे देख ले, हैश फंक्शन जो पहले मैंने लिखा था वो एक यूनिकली आइडेंटिफायर था, यानी हर वैल्यूज अलग अलग असाइन थी, लेकिन ये बहुत मैसी लग रहा है। तो ये मेरा वर्स्ट हैश फंक्शन है। लाइक जो वैल्यू स्टोर होंगी वो उसको उसी फील्ड में रखा जाता है, तो ये एक वर्स्ट हैश फंक्शन है। और जब के हम एक यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक इस तरह का जो हमारा फंक्शन होता है उसको हम बेस्ट हैश फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो उतना ही ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा, उतना ही ज्यादा अच्छे से काम भी करेगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। हैश फंक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इंडेक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे, डायरेक्ट एसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, सिक्वेंशियल एसेस इसमें स्लो होती है। जब हमें डायरेक्ट एसेस चाहिए होती है तब हैशिंग ऑप्शन हमें बेस्ट ऑप्शन होता है हमारा। तो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जब डायरेक्ट एसेस चाहिए होती है तब हमें क्या चीज चाहिए होती है, तब हम सिक्वेंशियल एसेस यूज नहीं करते, हम हैशिंग फंक्शन यूज करते हैं। आगे बात कर रहे हैं मैपिंग। तो मैपिंग फंक्शन क्या होता है, जब हम हैशिंग यूज करते हैं तो एक फंक्शन एच के बना देती है। तो क्या होता है, उसको की को के को एक नंबर में कन्वर्ट करता है। ये जो नंबर है बकेट या टेबल के इंडेक्स कहते हैं, जहां रिकॉर्ड स्टोर हो जाता है। अब परफेक्ट हैशिंग फंक्शन क्या होता है, अगर एक फंक्शन हर की को एक यूनिक इंटीजर दे और कोई दो की सेम जगह यानी सेम इंटीजर पर ना जाए, तो इसे हैशिंग परफेक्ट हैशिंग फंक्शन कहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जो सर्च करना बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, डायरेक्टली 0/1 टाइम के में रिकॉर्ड हमारा मिल जाता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। हर सिचुएशन में परफेक्ट हैशिंग फंक्शन बनाना पॉसिबल नहीं होता। रियल लाइफ में अक्सर ऐसी होता है कि कुछ कीज जो होती हैं हमारी वो सेम इंटीजर पर भी मैप हो जाती हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉलिजन वाले पार्ट्स भी होते हैं। तो कॉलिजन में क्या होता है, जब ये दो या दो से ज्यादा की सेम इंटीजर पर अब यहाँ पे कॉलिजन को कौन सा फैक्टर है, कॉलिजन का बेसिकली वही फैक्टर है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था इधर, कि ये जब एक ही फैक्टर के ऊपर मल्टीपल वैल्यूज जाके असेस हो जाती है तो वो कॉलिजन फैक्टर बन जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि जो हमारी लाइक मैंने यहाँ पे 10 और 20 लिखा था वो एक ही नंबर में आए तो ये कॉलिजन फैक्टर बनता है हमारा। इसको हम सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको मस्ट माइंड में रखना है। सबसे पहले है चेनिंग। चेनिंग में क्या होता है, हर बकेट के साथ एक लिंक लिस्ट हो जाती है, अगर कॉलिजन हो तो नए रिकॉर्ड उस लिस्ट में ऐड हो जाती हैं, अनलिमिटेड रिकॉर्ड स्टोर किए जा सकते हैं उसके साथ। लिंक्डइन में क्या होता है, इसमें अभी यहाँ पे ये एक बकेट स्टोर है, तो अगर हम इसके साथ दूसरी बकेट लगा देना तो उसमें क्या होता है, वहां पे हमारे पास एक और लाइक ये है ना हमारे पास, इसको मैं कर देती हूँ इधर। अब ये देखिए मेरे पास ये बकेट है, तो उसके साथ क्या करूंगी, ये जो मेरे वैल्यूज वाला पोर्शन है इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देती हूँ। तो ये मेरा रिकॉर्ड वाला जो पोर्शन है, इसमें जो मेरी बकेट होगी लिंक्ड वाली, जैसे कि चेन के नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, चेन है, तो मेरी जो नेक्स्ट है वो इसी तरह नेक्स्ट अप्लाई होती जाएगी। 20 इधर आएगा, 30 इधर आएगा, तो वो चेन एक अप्लाई होती जाएगी साथ में, और मेरी जितनी भी चेन होगी वो एक ही बकेट में नहीं आएगी, वो अलग अलग बकेट साथ एक चेन बन जाएगी उनकी, ठीक है। और कोलिजन जो हमारी है उसमें नहीं आती, और जो नई लिस्ट है उसमें ऐड होती जाती है, और अनलिमिटेड रिकॉर्ड स्टोर किए जा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इसका एक सॉल्यूशन था। रिहैशिंग में क्या होता है, जब कोलिजन होता है तो एक दूसरा हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं, अगर फिर भी कोलिजन हो तो फिर दोबारा से हैशिंग फंक्शन करते हैं जब तक एम्प्टी स्लॉट ना मिल जाए। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हैशिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं, 0 मिलता है यहाँ पे, ठीक है, 0 मिलता है। 20 अप्लाई किया, जब तक हमें कोई खाली स्टोरेज नहीं मिलती ना तब तक हैशिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं, जब तक हमें खाली स्टोरेज नहीं मिलती। लाइक यहाँ पे मैंने हैशिंग फंक्शन अप्लाई किया, मेरा 0 आ गया, रिकॉर्ड मेरा स्टोर हो गया। फिर मैंने हैशिंग फंक्शन अप्लाई किया, मेरा 2 आया, यहाँ से मेरा आंसर 0 आया, ये मैं अप्लाई नहीं करूंगी। उसके बाद मैं हैशिंग फंक्शन तब तक अप्लाई करूंगी जब तक मेरा नेक्स्ट नंबर नहीं आएगा। तो नेक्स्ट नंबर मेरे 23 पे आएगा तो मैं ये वाला नंबर यहाँ पे स्टोर करूंगी। तो रिहैशिंग में क्या होता है, रिहैशिंग में तब तक अप्लाई करते रहे जब तक मेरा हैशिंग फंक्शन खत्म नहीं होता। आगे बात कर लेते हैं लीनियर प्रॉब्लम की। तो अगर एक स्लॉट पर जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी है तो अगले स्लॉट चेक कर लो, अगर वो भी फिल्ड है तो नेक्स्ट स्लॉट चेक कर लो। सिंपल और फास्ट है, लेकिन प्रॉब्लम है क्लस्टरिंग की, यानी कि स्लॉट्स एक ग्रुप में भर जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले हैशिंग अप्लाई होती है, उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 1 है, ठीक है, तो वो इसको स्किप कर देगा, नेक्स्ट में आएगा, नेक्स्ट में चेक करेगा 2 है, अगर 2 है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें 1 और ऐड कर देगा, 1 और ऐड करके यहाँ पे मेरे पास 3 अप्लाई करवा देगा, ठीक है। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि -1 या +1 करके वो कोलिजन हमारी करवा देता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक और रिहैशिंग फंक्शन में जो रैंडम प्रॉब्लम आती है बीच में। तो लीनियर के बजाय अगर आप गैप लगाकर अगला स्लॉट चेक करें, जैसे कि +1 +4 +9, तो कोलिजन और क्लस्टरिंग कम होती है इसके अकॉर्डिंग। अब क्लस्टरिंग क्या होती है हमारे पास, जो हमारे पास जो हैशिंग फंक्शन है ये आप लोग इस तरह काम करते हैं कि में वैल्यू देखता है, अगर यहाँ पे है तो ठीक है, नहीं तो वो जंप ऑन टू सेकंड कंडीशन कर लेता है, ठीक है। क्लस्टरिंग में क्या होता है, जब हम लीनियर प्रॉब्लम यूज करते हैं तो उसमें मतलब क्या होता है कि अगर कोलिजन हो जाए तो नेक्स्ट स्लॉट में रिकॉर्ड डाल दो, तो एक प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे जिसको हम क्लस्टरिंग कहते हैं। क्लस्टरिंग कैसी होती है, तो जब मल्टीपल की सिक्वेंशली एक के बाद एक स्लॉट में आ जाती हैं तो वो ब्लॉक बना देती हैं, यानी ये ब्लॉक फिर टेबल का दूसरा स्लॉट की तरफ ग्रो करता है जहां नई कीज भी मैप हो रहे होते हैं, तो इससे कोलिजन और रीहैशिंग की जरूरत बढ़ जाती है। इसमें एक फायदा भी होता है और एक नुकसान भी होता है। लीनियर प्रॉब्लम सिंपल और फास्ट होती है, लेकिन क्लस्टरिंग से परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। जब तक टेबल में ज्यादा क्लस्टरिंग हो जाए, जो सर्च और इंसर्ट ऑपरेशन है उसके लिए ज्यादा टाइम लगता है। तो सिंपल वर्ड्स में सोचो, एक रो में 10 चेयर्स हैं, अगर 2 लोग पीछे चेयर्स पर नहीं बैठे और जो नेक्स्ट एम्प्टी चेयर्स लें, फिर तीसरा भी अगला जो एम्प्टी चेयर लेगा, धीरे धीरे क्या होगा, जो ब्लॉक ऑफ चेयर्स है फिल हो जाएगा। अब नया इंसान उस ब्लॉक के अंदर सर्च करेगा जो टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आगे बात कर लेती हैं डाटा ओवरफ्लो की। तो टेबल 2 पार्ट्स में होता है, प्राइमरी एरिया जिसको हम कहते हैं नॉर्मल एरिया, दूसरा होता है हमारे पास ओवरफ्लो एरिया जहां पे कोलिजन के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। जब कोलिजन होता है जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो ओवरफ्लो एरिया में चले जाती हैं। हैशिंग कोलिजन तब होती है जब 2 या 2 से ज्यादा कीज एक ही एड्रेस बकेट पे आ जाती हैं। तो कोलिजन अवॉइड करने मुश्किल है, लेकिन उनको हैंडल करना जरूरी भी है। 2 में अप्रोचेस होती हैं, एक हमारे पास होती है ओपन चेनिंग और दूसरी होती है हमारे पास चेनिंग। ओपन एड्रेस में क्या होता है, ओपन एड्रेस में ये चीज होती है कि जो हैश टेबल है वो बेसिकली एक एरे होता है,
उसमें कीज, वैल्यूज और पेयर्स वगैरह होती हैं हमारे पास, ठीक है। और जब कोलिजन हो जाए तो रिकॉर्ड को जो सेम टेबल है उसका अल्टरनेटिव स्लॉट में रख देती हैं। ये अल्टरनेटिव स्लॉट चूज करने के लिए अलग मेथड्स होती हैं। एक होता है हमारे पास लीनियर, दूसरा मतलब प्रॉबिंग। तो यहाँ पे पहला है हमारे पास लीनियर प्रॉबिंग, दूसरा है डबल हैशिंग, तीसरा है हमारे पास रीहैशिंग। ये सारे जो है डिफरेंट वेज हैं अल्टरनेट लोकेशन को चूज करने के लिए, ठीक है। और चेनिंग में क्या होता है, चेनिंग में मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि एक बकेट के साथ एक लिंक्ड लिस्ट अटैच हो जाती है। कोलिजन हो जाए तो उसमें नए एलिमेंट उस लिस्ट में ऐड हो जाती हैं और अनलिमिटेड रिकॉर्ड्स हैंडल कर सकते हैं ये। और उसके अलावा क्या होता है, जो लिंक लिस्ट है वो थोड़ा और हेड हो जाती है, जिसमें एक्स्ट्रा स्पेस और थोड़ा ट्रांसफर्स आ जाता है। अब बात कर लेते हैं इनकी समरीज के अकॉर्डिंग, एक दफा दोबारा से रिकॉल कर देते हैं। तो जो चेनिंग होती है वो बेसिकली अनलिमिटेड एलिमेंट स्टोर कर सकती है और इसके अलावा अनलिमिटेड कोलिजन हैंडल कर सकती है, ठीक है। इसके फायदे भी होते हैं, इसके नुकसान भी होते हैं, तो दोनों को अगर स्टडी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, हर बकेट के साथ लिंक्ड लिस्ट मेंटेन करनी पड़ती है, जो एक्स्ट्रा स्पेस लगती है और उसमें एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाता है। रिहैशिंग में क्या होता है, फास्ट सर्च होती है क्योंकि जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें टेबल ही होते हैं और टेबल्स का जो डायरेक्ट स्पेस है वो यूज होता है। और इसमें डिसएडवांटेज ये है कि पहले से ज्यादा मैक्सिमम एलिमेंट जो होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, उनका आइडिया होना चाहिए हमें। अगर ज्यादा कोलिजन होगी तो परफॉर्मेंस ज्यादा डाउन भी हो जाती है। ओवरफ्लो एरिया में क्या होता है, कोलिजन अलग अलग जगह स्टोर हो जाती है, इसलिए प्राइमरी टेबल क्लीन रहता है जो फास्ट असेस होता है। और डिसएडवांटेज में क्या होता है, हमें दो चीजें एस्टिमेट करनी पड़ती हैं, एक तो प्राइमरी के लिए होता है, सेकेंडली हमारे पास होता है दूसरा ओवरफ्लो एरिया का साइज। अगर गलत एस्टिमेट हुआ तो परफॉर्मेंस इश्यू होगा, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में चेनिंग कहाँ पे अप्लाई होती है, जब एक ही स्लॉट के अंदर लिंक लिस्ट बनानी हो। ओपन एड्रेस तब यूज होता है जब एम्प्टी स्लॉट के अंदर ही ढूंढना हो। ओवरफ्लो हम तब यूज करते हैं जब कोलिजन को एक अलग रिजर्व एरिया में स्टोर करना हो। तो हैशिंग एक फास्ट सर्चिंग मेथड है और कोलिजन इनएविटेबल है, इसलिए उसको हैंडल करना अलग अलग तरीके होते हैं, उसको हैंडल करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसे चेनिंग, रिहैशिंग, प्रॉबिंग और ओवरफ्लो एरियाज कहते हैं। तो आई होप सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। आई होप सो आपका सारा क्लियर होगा। जो चीज समझ नहीं है आप लोगों ने इसमें कमेंट बॉक्स में लाजिम पूछना है, आपको आपका आंसर दिया जाएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।